जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिंदगी में नकारात्मक लोग ऐसे होते हैं जैसे धूल भरी आंधी जो कुछ समय के लिए हमें रोक देती है, पर अगर हम दृढ़ रहें तो वही आंधी हमें और मजबूत बना जाती है। आज हम सीखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की बुद्धि से हम ऐसे लोगों से निपट सकते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों में दोष देखता है वास्तव में वही अपने भीतर की असंतुलन को देखता है। नकारात्मक लोग अपने अंदर के दुख, जलन और अधूरेपन को दूसरों पर फेंकते हैं। आपको समझना है वो आपकी नहीं, अपनी तकलीफ व्यक्त कर रहे हैं। जब कौरवों ने पांडवों को अपमानित किया, श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, धैर्य रखो, समय को बोलने दो। उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि रणनीति और शांति से जवाब दिया। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जो क्रोध में बोलता है वो अपने शत्रु को नहीं, खुद को जलाता है। नकारात्मक व्यक्ति जब कुछ कहे तो तुरंत उत्तर मत दो। हर बार जब कोई कुछ बुरा बोले, मन में एक बार और शांति से बोलो। ये आपकी ऊर्जा को गिरने नहीं देगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन पूरी लड़ाई उनकी नीति और बुद्धि से जीती गई। नकारात्मक लोगों से लड़ो नहीं, उनकी चाल को समझो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रणभूमि छोड़ना समाधान नहीं, समझ के साथ डटे रहना विजय है। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार चेताया, पर जब सीमा पार हुई तब निर्णय लिया। मतलब हर नकारात्मक व्यक्ति से सहनशीलता रखो, पर अंध सहनशील मत बनो। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है, उनसे दूरी बना लो। ये भागना नहीं, समझदारी है। कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, जो अपने भीतर प्रसन्न है उसे कोई बाहरी व्यक्ति हिला नहीं सकता। जब सुदामा गरीब थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर सुदामा ने नफरत से नहीं, भक्ति से उत्तर दिया, और देखो, श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। कभी भी नकारात्मकता का उत्तर नकारात्मकता से मत दो। कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, समय तुम्हारा उत्तर देगा। हर बात पर विश्वास मत करो। कृष्ण कहते हैं, हर आवाज सत्य नहीं होती, सत्य वही है जो तुम्हारा मन शांत करे। जब कोई आलोचना करे, खुद से पूछो, क्या इसमें सच में कुछ सुधारने योग्य बात है? अगर हाँ तो सीखो, अगर नहीं तो छोड़ दो। नकारात्मक लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर श्री कृष्ण का गीता संदेश साफ है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम सही है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण हमेशा अच्छे लोगों के बीच रहे, अर्जुन, भीम, सुदामा, युधिष्ठिर, क्योंकि वे जानते थे कि संगत मन बनाती है। नकारात्मक संगति छोड़ो, सकारात्मक लोगों से जुड़ो। कभी भी नफरत से जवाब मत दो। कृष्ण ने दुर्योधन को भी पहले प्रेम से समझाने की कोशिश की थी। जो व्यक्ति आपको चोट देता है वो खुद अंदर से टूटा होता है। उसे दया से देखो, दुर्भावना से नहीं। दोस्तों, जीवन में नकारात्मक लोग हमेशा रहेंगे। कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ रोकेंगे, पर याद रखना, जब तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण की बुद्धि जागती है तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण ने कभी युद्ध से डरना नहीं सिखाया, पर उन्होंने हर युद्ध से पहले मन को स्थिर करना सिखाया। जब अर्जुन ने कहा, मुझे युद्ध नहीं करना, तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये मन ही है जो तुम्हें गिराता है, और ये मन ही है जो तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही अपने लिए मित्र है, और जो मन से हार जाता है वही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। नकारात्मक लोग आपके मन को हिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मन दृढ़ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि है। नकारात्मक लोग आपको गुस्से में लाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में आते हैं तो आप विचारों से दूर हो जाते हैं। कृष्ण बुद्धि सिखाती है, भावना को महसूस करो लेकिन उसमें बहो मत। अगर कोई व्यक्ति आपके काम की आलोचना करे तो तुरंत दुखी मत हो। पहले खुद से पूछो, क्या वो सही कह रहा है? अगर हाँ तो सुधार लो, अगर नहीं तो मुस्कुराओ और कहो शुभ चिंतक है, भगवान इसका भला करे। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते आधे लोग जीवन भर कुछ कर ही नहीं पाते। पर श्री कृष्ण ने कहा, लोग क्या कहेंगे से बड़ा सवाल है, भगवान क्या देख रहे हैं। नकारात्मक लोगों का काम है बोलना, आपका काम है चलना। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे किसी की बात चोट नहीं करती, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, शब्द मुझे नहीं छू सकते। जब तुम अपने कर्म को सेवा बना देते हो तो नकारात्मक लोग खुद हार जाते हैं। कृष्ण ने कभी सिंहासन नहीं चाहा, उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना। इसलिए जब तुम अपने कर्म को स्वार्थ से नहीं बल्कि सेवा से जोड़ते हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण ने हमेशा दो विपरीत बातों के बीच संतुलन रखा। वो हंसे भी और गहराई से बोले भी। वो रणभूमि में भी थे और ध्यान में भी। जीवन में हर चीज का संतुलन रखो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण ने भी हर समय नहीं बोले, उन्होंने तब कहा जब वक्त सही था। इससे हमें सीखना चाहिए, बोलने की कला समय की समझ से आती है। नकारात्मकता को हंसी से हराओ। कृष्ण की मुस्कान एक संदेश थी। जो हंस सकता है वो कभी हारा नहीं। मुस्कुराना कमजोरी नहीं, वो आपका आत्मिक कवच है। कृष्ण की शांति में शक्ति थी। वो जानते थे शोर करने वाला सागर नहीं, शांत सागर गहरा होता है। शांति का मतलब है आप अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा रहे हैं। 3 बातें हमेशा याद रखो। किसी से द्वेष मत रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की बुराई का उत्तर कर्म से दो, शब्दों से नहीं। दोस्तों, नकारात्मक लोग आपके रास्ते में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाएं। पर श्री कृष्ण की बुद्धि कहती है, जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो नकारात्मकता से नहीं, अपनी सोच से लड़ो। कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, कृष्ण की तरह कर्म करो और कृष्ण की तरह ही जीवन को धर्म और प्रेम से भर दो। अगर श्री कृष्ण की ये सीख आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। यही आपका आभार होगा। हर दिल में भगवान का वास हो, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।